तो देखिए, फिलिस्तीन पर इजराइल का गुस्सा हर गुजरते पल के साथ बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक बार फिर इजराइल की एयरफोर्स ने हमास के ठिकानों को तबाह किया। इजराइल का गुस्सा फिलिस्तीन के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा है। एक के बाद एक फिलिस्तीन की इमारतें पहले धुआं और फिर मलबे में बदलती जा रही हैं। धमाकों की आवाज से पूरा फिलिस्तीन गूंज रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट दागना बंद नहीं किया है। यरूशलेम से लेकर तेल हबीब तक हवाई हमलों के प्रति अलर्ट करने वाले सायरन बज रहे हैं। गाजा पट्टी की सीमा पर टैंक तैनात कर दिए गए हैं ताकि इस बार घुसपैठ की कोई गुंजाइश न हो। यही नहीं, हमास के लड़ाकों की तलाश में इजरायली सैनिक दक्षिण की ओर रवाना हो गए हैं। देखिए, इजराइल ने अब हमास के साथ अपना हिस्सा बराबर करने का मन बना लिया है और इसी के लिए अब इजराइल सिर्फ हमास पर आसमान से बम नहीं बरसाएगा, बल्कि उसकी प्लानिंग कुछ और है। समझिए इसमें। हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश की तो इजराइल ने इतने बम बरसाए कि फिलिस्तीन में धमाकों और तबाही की बाढ़ आ गई। और अब सिर्फ हमास पर बमों की बरसात नहीं होगी, बल्कि अब इजराइल हमास पर चौतरफा हमला करने जा रहा है। दरअसल अब इजराइल हमास को घेरने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आदेश जारी किया है कि अब सिर्फ गाजा पट्टी के आसपास हमले नहीं होंगे, बल्कि उसे घेरकर हमास के लड़ाकों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले उस ओर जाने वाली बिजली और ईंधन की सप्लाई को कट कर दिया गया है। तो देखिए, हमास की तरफ से बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छुड़ाने की कोशिश लगातार जारी है। तो वहीं हमास ने धमकी दी है कि अगर बिना जानकारी दिए हवाई हमले किए गए तो एक एक बंधकों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हमास के हमले के जवाब में इजराइल के करीब 60 लड़ाकू विमान हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। वहीं हमास में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक बंधकों के बारे में पूरी जानकारी है। गाजा सीमा के करीब के कस्बों में सैनिक घर घर जाकर आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं सीमा पर लगी बाढ़ को पार करने की कोशिश करने वाले आतंकियों को वायुसेना द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। वहीं हमास ने इजराइल को धमकी दी है, अगर उनके नागरिकों पर बिना किसी पूर्व सूचना के बमबारी और हवाई हमला होता है तो इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों में से एक एक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। देखिए, हमास के हमले के दिन से ही इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर भी जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को ऐसा सबक सिखाने का अब अल्टीमेटम दे दिया है जिससे इजराइल के दूसरे दुश्मन भी उसको याद रखेंगे। हमास के हमले के बाद इजराइल की ओर से अब तक का सबसे भयानक पलटवार किया जा रहा है। गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों को इजरायली फाइटर जेट्स लगातार ध्वस्त कर रही हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से हमास के आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी है। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि हमने अभी शुरुआत की है,
हमास को नेस्तनाबूद करने में इजराइल कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। इजरायली सेना की कार्रवाई ऐसी होगी जिससे आने वाले दिनों में मध्य पूर्व का पूरा भौगोलिक नक्शा बदल जाएगा। देखिए 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट्स दागे और उसके बाद अब इजराइल हमास से लगातार इंतकाम ले रहा है। युद्ध की पल पल की अपडेट जी न्यूज आपको वॉर जोन से पहुंचा रहा है। देखिए युद्ध के मैदान से हमारे संवाददाता विशाल पांडे की ये जाबाज रिपोर्टिंग। इजराइल जहां हमास पर जवाबी पलटवार कर रहा है, वहीं हमास की ओर से अभी इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। जी न्यूज की जाबाज टीम इजराइल के एशक्लोन शहर के वॉर जोन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए इस वक्त यहाँ सायरन्स बजने शुरू हुए हैं। इजराइल के इस शहर में लगातार आप धमाके देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जहाँ हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें देखिए, हम यहाँ से बंकर्स की तरफ भाग रहे हैं। हमले लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। हमास की तरफ से यह आतंकी हमला किया जा रहा है और सायरन्स बजा और हमें बंकर्स की तरफ यहाँ आना पड़ा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर इस वक्त बने हुए हैं। और साथ ही लगातार यहाँ पर आतंकी हमला जो किया उसके बाद से अब हमास यहाँ लगातार हमले कर रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं इस बंकर्स के बाहर। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके जीतने के मौके की, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है और जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है क्रिकेट क्विज, जो आपको देगा खास गिफ्ट जीतने का मौका। आपकी क्रिकेट की जानकारी कैसे आपको दिलवा सकती है ये मौका, देखते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान जी न्यूज पर लगातार क्रिकेट क्विज जारी है। आज का सवाल भी आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज का सवाल यह है, 1983 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में क्रिकेट टीम की जर्सी का रंग क्या था भाई? ए है ऑप्शन नीला, बी है सफेद और सी है लाल। तो भाई अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और भेज दीजिए 57575 पर भाई इसमें जीतने वाले को क्या मिलने वाला है? अरे भैया सवाल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा बढ़िया है भाई, क्योंकि आपको पता ही है, हमने तो बताई दिया कि कॉर्डेलिया क्रूज है भाई। और उसमें ये देखिए क्या है वो इतना बड़ा प्राइस। Every step I take, I feel so free. Just take the light of serenity. Destination of your dreams. Destination of your dreams. Cordelia. मजा आ गया भाई, मजा तो आ ही गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं जल्दी से भेज दीजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर ले जाइए अपनी फैमिली को जनाब। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए क्रिकेट का सबसे बड़ा क्विज, यही वाला द क्रिकेट क्विज। जी न्यूज।